चलिए, तो मैंने आपको पूरा का पूरा डिवीजन बता दिया कि कौन से सिस्टम में कितना बोन है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हम पहले कौन सा बोन पढ़ने वाले हैं? बोन्स ऑफ स्कल। क्या पढ़ने वाले हैं? बोन्स ऑफ स्कल। और अभी मैंने बताया है कि स्कल में टोटल कितने बोन? फटाफट 22। अब 22। मुझे बताओ इस 22 को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो? स्कल दो पार्ट से बना हुआ है, वन इज क्रेनियम एंड अनदर वन इज फेशियल बोन। क्रेनियम बोन कितना है? फटाक 8 और फेशियल बोन कितना है? 14। अभी हम पढ़ने वाले हैं क्रेनियम जो है, क्रेनियम बना हुआ है क्रेनियल बोन से। क्रेनियम इज द स्ट्रक्चर एंड द नेम ऑफ देयर बोन इज क्रेनियल बोन या क्रेनियम बोन। ठीक है, क्रेनियल बोन टोटल कितना होता है? 8। ठीक है, तो अब हम इस 8 बोन के नाम लिख रहे हैं। और पहले बात तो आपको वो नाम याद होने चाहिए और उसका काउंटिंग याद होना चाहिए, फिर स्ट्रक्चर तो अभी मैं समझा ही दूंगा सही। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, एक होता है फ्रंटल बोन। ओके, फिर होता है पेराइटल, एक होता है टेम्पोरल, एक होता है ऑक्सीपिटल, और फिर होता है इथमोइड, और फिर होता है एस्फेनॉइड। फिर से बोलो कौन कौन है, मन में बोलो। फ्रंटल, पेराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, इथमोइड, एस्फेनॉइड। फील नहीं आया ना? कोई बात नहीं है, चलो नंबर भी बता देते हैं पहले। फ्रंटल होता है 1, पेराइटल होता है 2, टेम्पोरल होता है 2, ऑक्सीपिटल होता है 1, एथमोइड होता है 1, एस्फेनॉइड होता है 1। अब बोलोगे सर इतना बोन का नाम कैसे याद करेंगे? तो कभी ये सोचे, अच्छा एक बार बता, लैग भी कर रहा है क्या? नो सर। तो अब बोलोगे सर इतना बोन का नाम कैसे याद करेंगे, और भी चीज याद करना है। तो कभी ये सोचो मुझे कैसे याद हुआ? अब बोलोगे पढ़ाते पढ़ाते याद हुआ है। नहीं, फर्स्ट बैच में पढ़ाए थे तो उस टाइम कौन सा पढ़ा रहे थे? उस टाइम भी तो याद था मुझे, तब तो फर्स्ट बैच कभी पढ़ाए होंगे लाइफ में, तो कैसे याद हुआ मुझे? अब बोलोगे पढ़ते पढ़ते, वो भी जवाब गलत है, पढ़ते तो आप भी हो। तो फिर ये बोन के नाम याद कैसे हो जाते हैं? तो बोन के नाम होते हैं बोन को फील करने से। चलो मैं बोलूंगा बोन का नाम, और मैं आपको अपने मुंडी में दिखाऊंगा बोन, और आपको फील करना है आपके भी मुंडी में वो बोन कहाँ पे है। ठीक है, स्कल में कहाँ पे है। ये जो बोन आपको दिख रहा है, ये जिससे मैं पसीना पोंछता रहता हूं बार बार, दिस कंप्लीट बोन इज कॉल्ड एज फ्रंटल बोन। मेरी उंगली की निशान देखो कहां से कहां तक है। दिस कंप्लीट बोन इज फ्रंटल बोन, एक सिंगल बोन है फ्रंटल बोन, सबसे बड़ा क्रेनियल बोन है ये जो क्रेनियम बॉक्स है उसमें सबसे बड़ा बोन, एक सिंगल बोन है ये। दिस इज फ्रंटल बोन, आगे है इसलिए बोला फ्रंटल बोन। अब इसके बारे में 2 पॉइंट याद रखो तो पहले जल्दी से, कि ये आपका फोर हेड बना रहा है। क्या बना रहा है? लो लिख देता हूं मैं, क्या बना रहा है बोलो? फोर हेड, मतलब आगे का जो हेड है, आगे का हेड बना रहा है। इसके साथ एक चीज और ये बना रहा है, याद करो मैंने आई में आपको पढ़ाया था कि आई हमारा आई सॉकेट में होता है। ये देखो ये आई सॉकेट है ना, आई सॉकेट, ये आई सॉकेट है। तो जो आई सॉकेट का ऊपर वाला हिस्सा है, क्या आप ऐसा बोल सकते हैं आई सॉकेट का रूफ? हेलो, आई सॉकेट का रूफ कौन बना रहा है? फ्रंटल बोन। तो आप बोलेंगे फोर हेड और आई सॉकेट का रूफ ऑफ आई ऑर्बिट या आई सॉकेट। आई ऑर्बिट, आई जो इसमें ऑर्बिट जो है जिसमें आई मूव कर रहा है। तो ये दो स्ट्रक्चर बनाने में रोल प्ले कर रहा है कौन? फ्रंटल बोन। अब आते हैं पैराइटल। ये पैराइटल, ये देखो जो लोग तेरे नाम झाड़ते हैं बीच से, तेरे नाम वाला जो स्टाइल है सलमान खान जी का, ठीक है, तो जो लोग बीच से हेयर झाड़ते हैं यहाँ से बीचों बीच, तो उनके जैसे महिलाएं झाड़ती है, ठीक है, तो इसके इधर और इसके इधर, यानी कि दो मेरा हेड जो अभी दिख रहा है, ये दोनों, ये एक और ये एक, ये दोनों एक क्या है? पैराइटल बोन है।
ठीक है, तो मुझे बताओ, अगर मैं बोलना चाहूँ कि पैरेटल बोन कौन सा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि पैरेटल बोन, ये जो पूरा क्रेनियम बॉक्स है जिसके अंदर ब्रेन है, क्रेनियम बॉक्स का रूफ कौन बना रहा है? पैरेटल। क्या क्या बोल सकता हूं? तो आप यहां क्या लिखोगे? फॉर्म्स रूफ ऑफ, बोलो व्हाट? क्रेनियम बॉक्स जिसमें ब्रेन रखा हुआ है। ठीक है, अब आ जाओ टेम्पोरल। टेम्पोरल इधर देखो, इधर जो मेरा एक हाथ रखा हुआ है, देखो ये जो ऊपर में था ये था क्या? पैरेटल। और इधर जो मेरा ये हाथ ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऐसे, ये वाला हाथ, ये तो पैरेटल है। ये वाला हाथ, दिस वन इज टेम्पोरल। तो एक टेम्पोरल इधर है और एक टेम्पोरल इधर है। अब मुझे एक बार बताओ, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि इसी टेम्पोरल के अंदर मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर लोकेटेड है? इसी टेम्पोरल बोन में मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर लोकेटेड है। याद करो, टिम्पैनिक बुल्ला, याद आया कुछ? टिम्पैनिक बुल्ला, जिसके अंदर मिडिल ईयर इंटरनल ईयर का पार्ट लोकेटेड था। तो अब बोलेंगे टेम्पोरल बोन क्या बना रहा है? दो चीजें। पहली बात तो लैग करे तो बताना भाई, ठीक है? हाँ, तो ये दो चीजें बना रहा है टेम्पोरल बोन। हाँ ठीक है, अब नहीं करेगा। टेम्पोरल बोन दो चीजें बना रहा है। पहली बात तो मुझे बताओ, एक तो ठीक है कि इसके अंदर ईयर लोकेटेड होता है, ईयर में भी एक्सटर्नल ईयर नहीं, इंटरनल ईयर और मिडिल ईयर। दूसरा, क्या ये क्रेनियम बॉक्स का साइड वाला दीवार नहीं बना रहा, लेटरल वॉल ऑफ क्रेनियम बॉक्स? तो आप बोलेंगे कि दो चीजें, क्या क्या बोलो? लेटरल वॉल ऑफ व्हाट? बोलो, क्रेनियम बॉक्स, क्रेनियम बॉक्स। और दूसरा एंड हाउसेस, हाउसेस का मतलब होता है रखना, हाउसेस मिडिल एंड इंटरनल ईयर। अरे बोलो, सही बात है, मिडिल एंड इंटरनल ईयर। अब आता है ऑक्सीपिटल। अभिषेक, ये मीटिंग में नहीं है भाई, नेटवर्क मेरा खराब है और क्लास बोली भी कर रहा है, बताओ। चलो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं वेट करूं, क्योंकि मुझे सिलेबस भी खत्म करना है। अब आते हैं ऑक्सीपिटल पे, ठीक है? तो ऑक्सीपिटल बोन कहाँ है? ये मेरे हेड के जो पीछे पूरा एक सिंगल बड़ा सा बोन है, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल बोन। एक सिंगल बोन है ऑक्सीपिटल। अब मैं बताऊं ऑक्सीपिटल का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। ये देखो, दिस सिंगल बोन इज कॉल्ड एज ऑक्सीपिटल बोन। लेकिन पता है इस बोन की खास बात क्या है? ये पूरा सिंगल बोन, ये क्या? ऑक्सीपिटल बोन। इसको 3D में फील करो। ये नीचे की तरफ ऐसे झुकता है, आगे की तरफ जाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बीचों बीच एक छेद है, यहां पे एक छेद है। एंड दिस छेद, दिस फोरामेन इज कॉल्ड एज फोरामेन ऑफ मैग्नम। किसी को याद आ रहा है फोरामेन ऑफ मैग्नम कहां बताया था? याद आया कुछ? यस सर। नर्वस सिस्टम, मेडुला ऑब्लंगाटा जो इलोंगेट हो रही थी स्पाइनल कॉर्ड बनाने के लिए, वो इसी फोरामेन ऑफ मैग्नम से नीचे गिरती थी, अगर याद हो तो। ठीक है, इसके अलावा ये जो बोन है, इस बोन का एक्स्ट्रा प्रोसेसेस निकला होता है दोनों साइड। किसके दोनों साइड? ये जो फोरामेन ऑफ मैग्नम है ना, इसके दोनों साइड ये एक्स्ट्रा प्रोसेसेस, बोन के एक्स्ट्रा प्रोसेसेस को बोलते हैं कॉन्डाइल। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्डाइल। एक कॉन्डाइल इधर है और एक कॉन्डाइल इधर है। तो मुझे जल्दी से बता दो, क्या आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑक्सीपिटल बोन डाइकोंडाइलिक है ह्यूमन में? यस और नो? डाइकोंडाइलिक। और पता है ये किससे बाइंड होता है? नीचे हमारा एक बोन है वर्टिब्री का, फर्स्ट वर्टिब्री, एंड दैट, ये मान लो कि ये फर्स्ट वर्टिब्री है, उसमें इस तरीके का इसका आर्टिकुलेटिंग साइट होता है, इस टाइप से, इस टाइप से। ये एक सिंगल बोन है जिसका नाम है एटलस। ठीक है, ये है एटलस वर्टिब्री, फर्स्ट वर्टिब्री एटलस। अब ये एटलस में जाके फिट हो जाता है, और यही कारण है, ऐसे समझो कि ऊपर से दो आया नीचे ऐसे, और नीचे से उसके साथ ज्वाइंट बना दिया, और यही कारण है कि ये इतना ही घूम पाता है और इतना ही घूम पाता है। मतलब हम अपनी मुंडी को केवल 180 डिग्री एंगल के प्लेन में ही घुमा पाते हैं, देख लो, 180 से ज्यादा नहीं, क्योंकि हमारा स्कल है डाइकोंडाइलिक। लेकिन पता है
बर्ड में इसका अपोजिट है। बर्ड का स्कल होता है मोनोकोंडाइलिक, और इसीलिए बर्ड लगभग 180 मुंडी घुमा लेती है, पूरा पीछे तक देख लेती है बर्ड। गौर करना किसी चिड़िया को, क्योंकि उसका स्कल होता है मोनोकोंडाइलिक। चक्कर क्या है ना कि अभी जब देखो, जब आप मुंडी इधर घुमा रहे हो तो मुंडी इधर घुमा रहे हो, ये वाला तो रोटेट कर रहा है, लेकिन ये वाला रेसिस्ट कर रहा है, ओ किधर किधर किधर। फिर जब इधर घुमा रहे हो तो ये तो घूम रहा है, लेकिन ये वाला रेसिस्ट कर रहा है किधर किधर। लेकिन बर्ड में क्या है, एक सिंगल कोंडाइल है, घुमा लो पूरे, कोई रेसिस्ट ही नहीं करेगा, उसी के अराउंड चारों ओर घूमता है। तो इस प्रकार जो आपका हेड का मूवमेंट है उसका प्लेन डिसाइड होता है, 180 पे मूवमेंट कर पाते हैं ड्यू टू डायकोंडाइलिक स्कल। ह्यूमन में डायकोंडाइलिक है, ठीक है। तो ये कौन सा बोन है, ऑक्सीपिटल। अब मुझे जल्दी से बता दो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि बैक ऑफ क्रेनियम बॉक्स कौन बना रहा है, बैक बना रहा है ऑक्सीपिटल बोन। तो मैं इसमें लिख देता हूं, इट फॉर्म्स द बैक, या फिर बोल सकते हो डॉर्सल, बैक ऑफ क्रेनियम बॉक्स, ठीक है। बाकी इसमें स्पेशल पॉइंट मैंने बता ही दिया कि 2 कंडाइल होते हैं, डाइकोंडाइलिक होता है और वो एटलस वर्टिब्री से नीचे जुड़ा होता है, और उसमें छेद होता है फोरामेन ऑफ मैग्नम। उससे कौन निकलता है, तो ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लंगेटा है वो इलोंगेट होता है आगे मेडुला स्पाइनल कॉर्ड में, तो वही फोरामेन ऑफ मैग्नम से नीचे गिरता है, ठीक है। अब आते हैं इथमॉइड और स्फेनॉइड। अब ऐसा फील करो कि ये पूरा का पूरा आपका क्या है, क्रेनियम बॉक्स है। ऐसा फील करो कि ये पूरा का पूरा क्रेनियम बॉक्स है। अब इसमें मुझे बताओ, इस क्रेनियम बॉक्स में आगे की तरफ, मान लो कि ये आगे की तरफ है, आगे और ये पीछे, आगे की तरफ सबसे पहले कौन बोन होगा, यहाँ पे बोलो जल्दी से, फ्रंटल, यस और नो। साइड से कौन होगा, साइड से 2 बोन कौन होगा, टेम्पोरल। ऊपर से 2 बोन कौन होगा, ऊपर से 2 बोन होगा पैराइटल, और पीछे से 1 बोन कौन होगा, ऑक्सीपिटल। तो आपका ये पूरा का पूरा फ्रंटल है, ये पूरा का पूरा फ्रंटल है, ठीक है जी। तो अभी तो कितने बोन हुए, फ्रंटल 1, टेम्पोरल 2, पैराइटल 2, ऑक्सीपिटल 1, कितने हो गए, 4 2 6। अब आप फील करो कि ये बॉक्स तैयार हो गया, ऊपर से 2 पैराइटल है, आगे से एक सिंगल फ्रंटल है, साइड से 2 टेम्पोरल है, और पीछे से एक सिंगल बड़ा सा ऑक्सीपिटल है। अब नीचे से इस तरीके से एच शेप, ये देखो एच देखा, बटरफ्लाई शेप बोलो, नीचे से एच शेप्ड एक बोन होता है जिसको बोलते हैं एस्फेनाइड बोन, एस्फेनाइड बोन। लेकिन एक खासियत है, आप फील करो उस बॉक्स को, वो बॉक्स पीछे से खाली है। कोई बता सकता है पीछे से क्यों खाली है, क्योंकि जो मेडुला ऑब्लंगेटा का स्पाइनल कॉर्ड नीचे गिरेगा, वो जो नीचे गिरेगा फिर नीचे उसको कौन मिलेगा, ऑक्सीपिटल बोन का वो फोरामेन, उससे होते हुए जो नीचे गिरना है उसको। इसीलिए ये तो नीचे बेस बना रहा है, कौन, स्फेनाइड बोन ही बेस बना रहा है क्रेनियम बॉक्स का, उसका पिछला हिस्सा खाली होता है। ये केवल एंटीरियर आगे का हिस्सा और बीच का हिस्सा मिडिल, केवल उतना ही बेस बनाता है, पोस्टीरियर बेस ही नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, वहीं से नीचे गिरता है पहले मेडुला ऑब्लंगेटा, और फिर थोड़ा सा नीचे जाने के बाद उसको मिलता है ऑक्सीपिटल बोन का फोरामेन ऑफ मैग्नम, फिर वो उसको क्रॉस करते हुए स्पाइनल कॉर्ड नीचे चला जाता है। तो इसीलिए अगर मैं बोलूं कि स्फेनाइड बोन क्या है, तो आप बोलेंगे कि स्फेनाइड बोन फॉर्म्स द बेस ऑफ क्रेनियम बॉक्स। अब मुझे बता, बेस में कौन सा पार्ट, केवल एंटीरियर एंड मिडिल। ब्रैकेट में लिख लो, नॉट पोस्टीरियर। पोस्टीरियर में स्फेनाइड बोन नहीं होता है, पोस्टीरियर खाली रहता है, ठीक है। दूसरा, ये कैसा बोन है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि ये एच शेप्ड बोन है। अब सबसे धांसू बात मैं आपको बता रहा हूं कि तो एच शेप्ड बोन है, जैसे बेस बन गया, तो इसका जो अंदर वाला हिस्सा है, मतलब क्रेनियम बॉक्स के अंदर की तरफ जो हिस्सा है, उसमें एक कैविटी होता है, और पता है उस कैविटी का क्या नाम है, दैट कैविटी इज कॉल्ड एज सेला टर्सिका कैविटी। कुछ याद आ रहा है, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड होता है, कुछ याद आया, याद करो, पिट्यूटरी ग्लैंड बताया था, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड जाके फिट हो जाता है, सेला टर्सिका कैविटी ऑफ स्फेनाइड बोन। तो ये हो गया स्फेनाइड बोन। अब आता है इथमॉइड। तो ये जो एच शेप्ड बोन है, तो जो आगे का पोर्शन है ना खाली, वहीं पे एक इरेगुलर शेप्ड बोन होता है, ये इसका कोई शेप ही नहीं है, इरेगुलर शेप्ड बोन है इन फ्रंट ऑफ स्फेनाइड, इन फ्रंट ऑफ स्फेनाइड बोन। इरेगुलर शेप का एक सिंगल बोन होता है, इसको बोलते हैं इथमॉइड। These all are cranial bone, 8 बोन हैं टोटल,
फिर से बता रहा हूँ, आधा खोपड़ी में। ये हो गया फ्रंटल, फोर हेड बना रहा है, क्रेनियम बॉक्स का आगे का हिस्सा बना रहा है, और आई ऑर्बिट का रूफ बना रहा है। दिस इज फ्रंटल, एक सिंगल बोन और सबसे बड़ी क्रेनियल बोन। उसके बाद दो पैराइटल, ये दोनों पैराइटल मिलके हमारे क्रेनियम बॉक्स का रूफ बना रहा है। दो टेम्पोरल, ये हमारे क्रेनियम बॉक्स का साइड लेटरल वॉल तो बना ही रहा है, और इसी के अंदर मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर लोकेटेड है। ऑक्सीपिटल, एक सिंगल बड़ा सा बोन है पीछे की तरफ, लेकिन ये फ्रंटल से बड़ा नहीं है, ध्यान रहे। आपको लगेगा ऐसा फ्रंटल से बड़ा, लेकिन फ्रंटल से बड़ा नहीं है। फ्रंटल पता है यहीं तक नहीं है, फ्रंटल यहां इतना बड़ा है फ्रंटल, और यहां से है पैराइटल, ठीक है, यहां से। तो बड़ा फ्रंटल है, पीछे एक सिंगल ऑक्सीपिटल, और ऑक्सीपिटल बोन के जो नीचे की तरफ है, बेस की तरफ, ऑक्सीपिटल बोन में जो थोड़ा सा अंदर की तरफ पोस्टीरियर पार्ट, आप बोल सकते हैं कि इट फॉर्म्स द बेक ऑफ क्रेनियम बॉक्स एंड पोस्टीरियर बेस, ऐसा आप बोल सकते हैं। और इस पोस्टीरियर बेस वाले हिस्सा में ही होता है फोराना ऑफ मैग्नम, उसी से निकलता है नीचे स्पाइनल कॉर्ड। तो ये ऑक्सीपिटल डायकुंडलिक है इसे ही। उसके बाद होता है स्फेनॉइड, नीचे एस शेप्ड बोन है जो एंटीरियर और मिडिल पोर्शन ऑफ द बेस बना रहा है, ठीक है। उसमें सेलाटर्स का कैविटी है जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर से नीचे गिरा हुआ है। फिर उसका एथमॉइड बोन जो स्फेनॉइड के जस्ट सामने है। दीज आर द क्रेनियल बोन व्हिच फॉर्म द क्रेनियम, जो कि पूरी तरीके से हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देके रखा हुआ है, ठीक है जी। अब इस चीजों को हम 3D डायग्राम में समझते हैं, तब जाके चीजें और भी क्लियर होगी और फील आएगा। यहां तक में अगर कोई डाउट है तो पूछ लो, आपका नोट्स का सारा कंटेंट क्लियर हो गया, बस डायग्राम दिखाएंगे दो तीन को तो चीजें और क्लियर हो जाएगी। यहां तक में कोई दिक्कत है? नहीं, तो चलिए अब चलते हैं हम डायरेक्ट डायग्राम पे। तो पहले 3-4 डायग्राम दिखाएंगे, तो पहले इसको देखो। लो, ये डायग्राम दिख रहा है? यस सर। अब बताओ जल्दी से, पैराइटल कितने बोन है? पैराइटल टोटल 2। 2। फ्रंटल एक सिंगल, फ्रंटल 1। ऑक्सीपिटल भी एक, और टेम्पोरल 2, एस्फेनाइड 2। एस्फेनाइड 1। एक, इथमोइड एक। अब आप इसको देखो, इथमॉइड भी। ये जो पूरा है दिस वन, ये जो पूरा है दिस वन इज सिंगल, दिस वन इज सिंगल व्हाट? पैराइटल। तो जैसा एक सिंगल पैराइटल इधर है, पैराइटल। ऐसा ही एक पैराइटल इधर भी है। ये दिख रहा है? दिस वन, दिस वन, दिस इज ऑल्सो अ पैराइटल। तो 2 पैराइटल हो गया। अब देखो आगे का कितना बड़ा हिस्सा है, दिख रहा है कितना बड़ा हिस्सा है? देखो आई ऑर्बिट का भी हिस्सा बना रहा है ना। दिस वन, दिस सिंगल बोन इज कॉल्ड एज फ्रंटल। तो पैराइटल हो गया, फ्रंटल हो गया, अब टेम्पोरल। ये देखो टेम्पोरल, दिख रहा है? और देखो यहीं पर से एक्सटर्नल ईयर ही है, और इसके अंदर मिडिल ईयर और इंटरनल ईयर इसके अंदर चल जाएगा। तो जैसा टेम्पोरल इधर है, क्या ऐसा ही इधर भी होगा? बिल्कुल होगा, 2 टेम्पोरल। अब आ जाओ स्फेनॉइड, ये देखो फील करो, बटरफ्लाई शेप्ड, एच शेप्ड, दिख रहा है? ये बटरफ्लाई शेप्ड, दिस इज कॉल्ड स्फेनॉइड। और इसी स्फेनॉइड के आगे ये वाला बोन देखो, इरेगुलर शेप्ड बोन, दिख रहा है? इथेमॉइड। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो ये फाड़ फाड़ के दिखा दिया, तो इसके बीच में क्या ज्वाइंट नहीं होता है? बिल्कुल ज्वाइंट होता है। एंड द ज्वाइंट बिटवीन द क्रेनियम बोन ऑफ द क्रेनियम बॉक्स, दैट ज्वाइंट इज कॉल्ड एज सचर, दैट इज कॉल्ड एज सचर, इमूवेबल ज्वाइंट, सचर ज्वाइंट, उसको सचर कहते हैं, ठीक है। और एक बात गौर करना, बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है, पता है ना, 2 साल तक तो उसका डेवलपमेंट ही चल रहा होता है। तो जो बच्चे का इनिशियल जो एकदम न्यूली बॉर्न बेबी होता है, उसका हेड छू कर देखना, उसका हेड आगे और पीछे दोनों से में थोड़ा सा गड्ढा पता चलता है। बाद में वो भर जाता है ब्रेन का डेवलपमेंट होने के बाद। उस गड्ढे को बोलते हैं फॉन्टेलिस। क्या बोलते हैं उसको? फॉन्टेलिस। याद रखना, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है, फॉन्टेलिस। दीज आर ऑल अबाउट क्रेनियल बोन। और डायग्राम दिखाता हूँ, ये वाला डायग्राम क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? नो सर। नेक्स्ट और डायग्राम देखो।
इस स्लाइड में है नहीं, तो जो इसमें दिखाता हूँ। क्रेनियम बोन, ये रहा, नहीं ये तो ज्वाइंट है। हाँ जी, इसमें भी नहीं है। अच्छा, जस्ट वेट 1 मिनट। हम्म, एक और डायग्राम था, वो दिखाना था, मिल नहीं रहा है। ये रहा, इस वाले में ये रहा। यस, तो इस वाले में अब आप देखो, ये तो खैर डायग्राम आपको समझ ही आ रहा होगा। ये सारा डायग्राम आपको एट द एंड ऑफ द चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ये वाला डायग्राम देखो, यही मैं दिखाना चाह रहा था। ये देखो, ये फ्रंटल बोन दिख रहा है, स्लाइड विजिबल है? Yes, sir. दिस वन इज फ्रंटल। ये देखो, Yes. ये है पैराइटल, और ये देखो ये है टेम्पोरल, और ये देखो ये एस्फेनाइड का थोड़ा सा साइड से हिस्सा दिख रहा है, ये अंदर अंदर ये एस्फेनाइड, और यहाँ पे आगे में अंदर से कहीं होगा इथमोइड, अंदर ही अंदर। एक तो ये वाला व्यू हो गया, ठीक है। इधर 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 देखो, इस वाले व्यू में भी देखो, साइड व्यू। ये देखो फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, इसमें ऑक्सीपिटल भी दिख रहा है क्योंकि साइड व्यू है। ये एस्फेनाइड और ये इथमोइड। क्लियर है ये वाला डायग्राम? और देखो ये वाला डायग्राम, Yes. इसमें चीजें और क्लियर होगी। ये है फ्रंटल, ये है पैराइटल, ये है ऑक्सीपिटल, ये है टेम्पोरल, और ये है एस्फेनाइड, और उसके आगे ये छोटा सा इथमोइड। दीज आर क्रेनियल बोन। मैंने 3D से कई सारी चीजें क्लियर कर दी है। इन सारे बोन को सीक्वेंस में नाम, लोकेशन और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जल्दी से याद करो, तब बताएंगे आपको हम क्या, क्रेनियल सॉरी फेशियल बोन। और नोट्स में ये वाला रहा आपका पूरा का पूरा पॉइंट। फॉलो तो आपको नोट्स ही करना है, भले ही डायग्राम में कितना भी दिखा दूं। तो ये रहा आपका सारा पॉइंट, जितना भी मैंने अभी बोला है क्रेनियल बोन के बारे में। इसको जल्दी से देख लो, देन मिलते हैं अगले मीटिंग में। अभी फेशियल बोन पढ़ेंगे।